मोदी अपना ईगो कहाँ लेके जाए? उनको मरवाना है बच्चों को, वो दुश्मन है बच्चों के, वो देश के दुश्मन है। हर एक चीज अदानी अंबानी के पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ ये बोलने के लिए कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट, कौन सी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कौन से केसेस सॉल्व किए? आज तक कोई केस सॉल्व नहीं किया हुआ है। इतना पूरा देश रो रहा है, हर एक बच्चा रास्ते पे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को उनको नहीं छोड़ना। आप मार खिला रहे हो, वो खाना खिला रहे हो, जो खिला रहे हो आप उसको भी एलिगेशन कर रहे हो। खाने की बात अगर आपने की है तो हमें याद आ गया कि इसी तरह से जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी उन्होंने कहा था बिरयानी खा रहे हैं, और आज भी जंतर मंतर की बिरयानी की बात की जा रही है। डिप्रेशन में पूरा देश है, पूरा देश डिप्रेशन में मोदी की वजह से, पूरा देश परेशान है। किसको परेशान नहीं किया इन्होंने, बताओ आप? वो टेररिस्ट बोला जा रहा है। अब खुद वांचुक को पहले बोल रहे थे चाइनीज का है, अब वांचुक को हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं। हमें वैसे भी नौकरी है का? मोदी नौकरी दे नहीं रहा, 2 करोड़ नौकरी गायब हो चुकी है। काम काला कलवा दिख रहा था भाई, माँ कसम जिंदगी में पहली बार काला कलवा मोदी देखा मैंने। लोग से अगर एक भी इंसान, यहाँ हजारों के लोग आए हैं, जो लोग बीमार हैं वो लोग भी आए हैं, जो लोग के पास पैर नहीं है वो लोग भी आए हैं, और वो लोग की तरफ से अगर एक भी कुछ गलती हो जाता है तो पुलिस को रीजन मिल जाता है लाठी चार्ज करने का। उनको लगा कि ऑर्गेनाइजर को अगर पकड़ोगे तो युवा मैदान पे नहीं आएगा, लेकिन ये अभी प्रोटेस्ट कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई नेता का नहीं रहा है, ये हर एक विद्यार्थियों का रहा है। अगर धर्मेंद्र ने राजीनामा नहीं दिया तो अगली बारी नरेंद्र की होगी, उसको भी हम कुर्सी से नीचे उतार करेंगे, क्योंकि ये देश डेमोक्रेसी को मानने वाला है। मैं कह रहा था कि ये जो मोदी है, ये जो बीजेपी है, ये इन युवाओं के, देश के युवाओं से डरती है। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन महाराष्ट्र में 13,000 सरकारी स्कूल बंद करवा देते हैं। मोदी मीडिया से होगा नहीं, क्योंकि अब मीडिया युवाओं के जेब में है, मोबाइल के स्वरूप में। इसलिए मोदी मीडिया कितना भी प्रोपेगेंडा चला ले, कल जिस पुलिस ने कहा जेब में पाउडर डाल देंगे, वो भी हमारी मीडिया में सस्पेंड क्यों हुआ? क्योंकि युवाओं की मीडिया ने एक्सपोज किया। तो मोदी मीडिया कुछ भी कर ले, हमारे पास हमारा मीडिया है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम शिवाजी पार्क में मौजूद है, जहां पर कॉल दिया गया था स्टूडेंट को, जिस तरह उनके खिलाफ FIR किया जा रहा है, अमानुष्य तरीके से उन पर लाठी बरसाई जा रही है, और पेपर लीक को लेकर यहां पर स्टूडेंट आप देखें कि पूरी जोश में यहां मौजूद है, और हर कोई के दिल में यही है कि वो जिस तरह से हो सके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और एजुकेशन सिस्टम को जो है सुधारे। यहाँ पर कई युवाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो चाहते क्या है, इस प्रोटेस्ट से चाहते क्या है आप? क्या चाहती हो? रेजिग्नेशन। किसका? प्रधान का रेजिग्नेशन चाहते हैं। क्या होगा उनके रेजिग्नेशन से? क्या एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में? पूरी गवर्नमेंट में बदलाव चाहते हैं। डेमोक्रेसी में भी चाहिए हमको। डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी की तुम बाह है ये हिंदुस्तान। अच्छा, हाँ, तो क्या हो रहा है अभी? क्या हो रहा है? हाँ, स्टूडेंट क्यों आए इधर फिर? क्यों आए स्टूडेंट? क्यों आए? आपको नहीं दिख रहा क्यों आए? अरे मेरे को दिख रहा है, लेकिन क्या हुआ है वो तो तुम बताओ। पेपर लीक हो रहा है, डेमोक्रेसी खराब हो रहा है, चंदा हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? उसके खिलाफ यही होना चाहिए, मोदी रेजिग्नेशन लेटर दे, घर पे सो जाए, और कुछ नहीं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, देश मजबूत हाथों में है। अरे किसके हाथ में? मोदी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, चोर के हाथ में सरकार चल रही है पूरी तरीके से। अरे वो प्राइम मिनिस्टर है तो आए ना दादर, आवे दिखाते उसको प्राइम मिनिस्ट्री की। क्या देश ने कभी आज़ादी के बाद इतिहास में पढ़ा है या देखा है कि जो 20 तारीख को जंतर मंतर में छात्रों के साथ हुआ है? इससे पहले कभी हुआ नहीं था, आगे कभी होगा भी नहीं। दिस इज समथिंग जो जेंजी ने किया है ना, इट्स लाइक ऑसम। कोई पॉलिटिशियन पार्टी कर भी नहीं सकते। वो मांग क्या रहे थे? वो तो कह रहे थे एजुकेशन सिस्टम को सुधार दो, कोई आकर उनसे बात कर ले, प्रोटेस्ट खत्म हो जाता, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं। तो जिम्मेदार जेंजी क्यों? क्योंकि जेंजी छोटे हैं ना, फिर भी उनकी पहुंच यहाँ तक है ना जहाँ वो सोच भी नहीं सकते। और पॉलिटिशियन का दिमाग वहाँ तक चल नहीं सकता। ये अपग्रेडेड वर्जन है जेंजी, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो डर गए। इसके लिए कोई भी कदम आगे बढ़ाने की सोच भी नहीं रहे हैं। आज के 20 तारीख को
20 तारीख को जेनजी का जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट संसद की तरफ जा रहा था, मोदी जी उसी दिन आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन गेट खोल के जेनजी से बात नहीं करते हैं। वो वही मामला खत्म हो जाता, ना लाठी की बात होती, ना कोई बात होती थी। मोदी जी अगर उनसे संवाद कर लेते तो सारा मामला खत्म हो जाता। मोदी जी अपना ईगो कहाँ लेके जाए, उनको मरवाना है बच्चों को, वो दुश्मन है बच्चों के, वो देश के दुश्मन है। हर एक चीज अदानी अंबानी के पीछे पड़े हुए, उससे बड़ा दुश्मन बच्चों का इस देश में कुछ नहीं है। आज इतने दिन हो गए फिर भी एक रात को आके स्पीच करते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट, कौन सी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कौन से केसेस सॉल्व किए, आज तक कोई केस सॉल्व नहीं किया हुआ है। और अभी ये इनको ध्यान भटकाने के लिए स्ट्रीट डॉग के पीछे पड़ेंगे, बेजुबान के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि खुद तो नहीं कर पाएंगे लेकिन बेजुबान के पीछे पड़ के उसको सताएंगे। एक डॉग बाइट का केस नहीं हो प्रोटेस्ट में, एक डॉग बाइट का एक भी, सिर्फ झूठ के ऊपर झूठ बोला हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू झूठ बोला हुआ। अब ये बच्चों को मरवा रहे हैं, इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। हमें बहुत ही शर्म है हमारे देश के बच्चों के साथ प्राइवेट पार्ट पे लाठी मारी जा रही है, उसके साथ ऐसे से व्यवहार किया जा रहा है कि बोलते भी शर्म आ रही है, बोलते। और जो खाना बेच रहे हैं उनके ऊपर भी उनको तकलीफ, उनको भी एलिगेशन करा रहे हैं। आप मार खिला रहे हो, वो खाना खिला रहे हो, जो खिला रहे हो उसको भी एलिगेशन कर रहे हो। खाने की बात अगर आपने की है तो हमें याद आ गया कि इसी तरह से जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी उन्होंने कहा था बिरयानी खा रहे हैं, और आज भी जंतर मंतर की बिरयानी की बात की जा रही है। इतना पूरा देश रो रहा है, हर एक बच्चा रास्ते पे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को उनको नहीं छोड़ना है। तो ऐसी क्या उनके पास सीक्रेट है धर्मेंद्र प्रधान के पास जो बीजेपी उनसे छुपाना चाहती है? ऐसी क्या सीक्रेट है वो जानना चाहिए हमें। ऐसे क्या छुपा है, कौन से राज छुपाया हुआ है कि देश के बच्चे मर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के खुद के बच्चे फॉरेन में, लेकिन उसको यहाँ के बच्चों को मरवाना है? क्या ऐसी कौन सी दुविधा है मोदी को, ऐसी कौन सी दुविधा है? अब तो ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो बेटी है उनको बार बार मेल मैसेज आ रहे हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रही है। डिप्रेशन में पूरा देश है, पूरा देश डिप्रेशन में मोदी की वजह से, पूरा देश परेशान है। किसको परेशान नहीं किया इन्होंने, बताओ आप किसको परेशान? तो चर्चा हो रही है लेकिन इतने सारे स्टूडेंट की चर्चा नहीं हो रही है। उनको पकड़ के मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? ये हमारा पूरा मांग रहे हैं ना, पूरा दिन मोदी जी बोलते संविधान, हमारा संविधान ही हमें परमिशन देता प्रोटेस्ट करने के लिए, हमें मार रहे हैं। हमें सिर्फ ये जानना है कौन से संविधान में लिखा है कि बच्चों को पुलिस लाठीचार्ज करे, टीयर गैस छोड़े, वाटर पंप डाले, कौन से संविधान में लिखा है? FIR करके उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है कि वो हिंदुस्तान से पासपोर्ट बनाकर अब्रॉड वगैरह जाकर भी पढ़ाई नहीं कर सके या कुछ कमा ना सके। उनको टेररिस्ट बोला जा रहा है। अब खुद वांचुक को पहले बोल रहे थे चाइनीज का है, अब वांचुक को हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं, सब उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तब पाकिस्तानी नहीं है। जब देश के लिए बोला था तो पाकिस्तानी है। बहुत ही शर्मनाक। वी आर ashamed to have a prime minister who's abusing children, next generation and beating them mercilessly. We are very ashamed of him. जय हिंद। ये तो अकाउंटेबिलिटी की बात चल रही है, फ्यूचर का तो फ्यूचर में देखेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी तो वो शुरू से नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए तो हम खड़े इधर आज। हाँ, तो उसके लिए क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं क्या, स्टूडेंट क्या चाहता है, छात्र क्या चाहता है? सब लोग क्या चाहते हैं वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन करेक्टिव डिसीजन ये है कि हमको उनका रिजर्वेशन चाहिए। बस रिजर्वेशन से हो जाएगा, वो तो फिलहाल सिस्टम सुधर जाएगा। पहले पानीपुरी सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, पूरे देश में करप्शन चल रहा है, हर जगह करप्शन चल रहा है। अभी बोल दो हाँ, अभी बोल दो पहले। शुरुआत तो होगी रेजिग्नेशन से ना, शुरुआत चाहिए, फिर क्या? लेकिन वो यही तो नहीं चाहते क्योंकि सत्ता की मलाई इतनी प्यारी है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। अरे तो इसके लिए तो इतने सब लोग पास में आए हैं अभी एक साथ। तो ये ऐसे जब जंतर मंतर पे थे तो अमानुष तरीके से उन पर लाठी चार्ज किया गया, 900 स्टूडेंट के ऊपर FIR लिखा गया है। गलत बात है ना फिर ये तो, इसके लिए तो आए हैं इस्तीफा मांगने। तो एजुकेशन सिस्टम या पूरा देश बदलना चाहते हैं, पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं, पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम से शुरुआत होगी जब नॉलेज जाएगा सबके साथ। 10 सालों में 90 से ज़्यादा मेजर पेपर लीक हुए, कितने सारे बच्चों ने जान दिए रहेंगे, कितने घर बर्बाद हुए रहेंगे, कितने घर खराब हुए रहेंगे। सर हम लोग को जवाब नहीं चाहिए, अब रिजाइन चाहिए, मोदी का भी रिजाइन चाहिए और वो जो धर्मेंद्र प्रताप है उसका भी रिजाइन चाहिए। कैसे रिजाइन देंगे, कैसे जवाब देंगे? जिस दिन 20 तारीख को जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, मोदी जी आए और पीछे से गए, तो कैसे जवाब देंगे? भाग जाते, रुकते क्या, उन्हें गरीब का झोला लेके भाग जाएंगे, झोला उठाए चल देंगे। लेकिन झोला भी लेके जा नहीं सकते क्योंकि झोला अडानी के पास है। हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भगौड़ा है। अरे झोला अडानी के पास है, कैसे भागेंगे? रिजाइन दो, रिजाइन दो। बोलो नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। We want justice बोलो यार, we want अरे जब युवा जाग रहा है मोदी साला भाग रहा है, जब युवा जाग रहा है मोदी साला भाग रहा है। मुझे रिजाइन दे दो।
पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं जो देश विरोधी नारे हैं। क्या आप लोग मेरे को ये बता सकते हो कि पुलवामा अटैक हुआ, सब अटैक हुआ? पुलवामा अटैक हुआ, कोई किसने रिजाइन नहीं दिया। अंबरनाथ में अटैक हुआ, कोई रिजाइन नहीं दिया। बट जब 26/11 अटैक हुआ तब 3 जन ने रिजाइन दिया, जो था महाराष्ट्र का डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबने रिजाइन दिया। पर अभी जो अटैक हो रहा है कोई रिजाइन क्यों नहीं दे रहा, ये बता। तो यानी कि आप चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए और जस्टिस इम्पोर्टेंट है। और आज ये भारत सरकार को पता चलेगा, जेएनजी अब जाग उठा है। वो लाठी बरसाएंगे और एफआईआर कर देंगे आप पर। पर होने दो, क्या फर्क पड़ता। हमें वैसे भी नौकरी है का, मोदी नौकरी दे नहीं रहा। 2 करोड़ नौकरी गायब हो चुकी है। हम इंजीनियर है, हम नल्ले बैठे। 20-22 दिन से हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, इतना जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब बॉलीवुड स्टार सब जब बोलने लगे तब मोदी का एक वो आ रहा है, एक ट्वीट आ रहा है, वीडियो आ रहा है। चाहिए रील नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। इसकी रील चाहिए, हमें रील नहीं चाहिए, इंसाफ किसकी रील चाहिए। चल रही है? मोदी की चल रही है। कल रात को ही आ गया, मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए। तो कल रात की अगर आपने रील देखी तो उनका चेहरा कैसा था? क्या उनका चेहरा गुलाब जैसा था? क्या काला कलवा दिख रहा था भाई, माँ कसम। जिंदगी में पहली बार काला कलवा मोदी देखा मैंने। टेलीप्रॉम से पढ़ रहा था, आंखों में दिख रहा है उसके टेलीप्रॉम चल रहा है। डर दिख रहा है? डर नहीं, टेलीप्रॉम दिख रहा है। टेलीप्रॉम तो इधर मोबाइल का कैमरा था। कैमरा नहीं था, आगे टेलीप्रॉम भी था। भूल गया वो, भाइयों और बहनों भूल अब गया। युवाओं कर रहा और है। फ्रेंड्स हो गया अभी, फ्रेंड कह रहे फ्रेंड। उनका फ्रेंड कौन है? वो तो फ्रेंड उनका उनके दो फ्रेंड है। एक अमेरिका में है, दोनों गुजरात के। अरे एक अमेरिका में है, मेलोडी मिलोनी है ना फ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड है उसकी। तो युवा जो है वो जोश में है और हर कोई की अलग अलग सोच है और वो यही चाहता है कि कुछ ना कुछ वो कहता रहे। क्या आज़ादी, किस तरह की आज़ादी चाहिए? यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सारा जो भी है, सारा करप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी हम लोग चाहते हैं वो कुछ भी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल नहीं हो क्या रहा है। रिक्वायर है आपकी? अच्छा एजुकेशन, पॉल्यूशन नहीं चाहिए, अच्छा वाटर, सब कुछ यहाँ कुछ भी ढंग का नहीं है। इसलिए सारे बच्चे बाहर गाँव जाते हैं, यहाँ पढ़ने से अच्छा वहाँ उनको अच्छा लगता है। मोदी जी ने तो कहा कि जितना भी पेपर लीक है उन तमाम आरोपियों को फास्ट टैग लगाकर हम सजा देंगे। पहले सजा दो, तो ऐसे तो कितने सारे बार बोले कि हाँ सजा देंगे पर वी डोंट गेट द प्रूफ, राइट? कसाब की वो ऐसे ही बोला था, लेकिन उसको कितने साल रखा था उन्होंने। लेकिन उनके ट्वीट करने के बाद ही जो उत्तराखंड में UTU का क्या बोलते हैं 2 पेपर लीक हो गया, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। उसका जवाब कौन देगा? वही तो, हम सारे जवाब मानते पर उनके पास जवाब ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है और तो वो सारे सवाल ही करे जा रहे हैं हमसे ही उल्टा। जो हम उनको मांग रहे हैं वो हमसे ही बोल रहे कि हम करेंगे पर कुछ नहीं। ये पोस्टर है, ये बहुत फनी वे में मैंने बोला है क्योंकि ना हमारे एक्स रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी लेते और यहाँ पे रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी ली ही नहीं है। डेमोक्रेसी तो क्या ही डेमोक्रेसी रखी गई है। कल उन्होंने बहुत प्यारा सा चेहरा बनाकर उन्होंने कहा कि अब हम फास्टैग बनाएंगे और तमाम जितने भी इसमें आरोपी है उन सबको फास्टैग के जरिए सजा देंगे। अगर डिमोनेटाइजेशन एक रात में हो सकता है तो एक रात में रेजिग्नेशन क्यों नहीं ले सकते? रेजिग्नेशन नहीं लेंगे क्योंकि उनको कुर्सी ज्यादा प्यारी है युवाओं से ज्यादा। जब जनता कुर्सी निकाल देगी तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो कैसे निकालेंगे आप कुर्सी? आप पे तो FIR हो जा रहा है, आप पे तो लाठी बरस रही है। चलेगा, ये दिख रहा है ना, पूरा देश यहाँ पे खड़ा है। तो जिस तरह से आप देखा है कि यहाँ पर बार बार यही कहा जा रहा है कि छात्रों के साथ, स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो अमानुष तरीके से लाठीचार्ज हो रही है, उनको पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, उन पे FIR किया जा रहा है, ये असंवैधानिक है और संवैधानिक तहत उनके साथ ट्रीट किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, उसके बाद उनके घर भेजा जाए। उनके साथ ऐसी हरकतें पुलिस को भी नहीं करनी चाहिए और सरकार को भी नहीं करनी चाहिए, जो पूरे देश में जो है बदनामी का विषय बनता जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।